क्या अंकल कैसा है। ये कहानी शुरू होती है एक 20 साल के गैंगस्टर की, जिसकी आंखों में काजल, माथे पर तिलक, कंधे के ऊपर काला गमछा रहता था। उसके कभी लंबे बाल तो कभी छोटे बाल। उसके हाथों में हमेशा चीलम का सामान, जिसे देखकर एक बार तो ऐसा लगता कि जैसे किसी छोटे बच्चे ने संन्यास ले लिया है। वो भोलेनाथ का परम भक्त था, जो हर काम करने से पहले महाकाल का पूजा किया करता था। वह देखने में जितना मासूम था, इसके इरादे उतने ही खतरनाक। पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह उसकी खबरों की ही सुर्खियां रहती थी। वह भी किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा की गई हत्याएं, चोरी, डकैती, अपहरण, इन कामों के लिए, इन्हीं कामों के लिए उसे जाना जाता था। उसने महज 2 साल में जुर्म की दुनिया में वह नाम मुकाम हासिल किया जो आज तक कोई नहीं हासिल कर सका। जब आमतौर पर 16 साल के बच्चे अपने जीवन को नई दिशा दे रहे होते हैं, तब इस शख्स ने अपनी जिंदगी का रास्ता गलत दिशा में दे दिया। यह एक ऐसा अपराधी था जिसने सोशल मीडिया को ही अपने विज्ञापन का जरिया बना दिया था। वो अपने फेसबुक पेज पर अपने बायोडाटा में खुलेआम तौर पर लिखता है कि यह कुख्यात बदमाश व हत्यारा पेशेवर अपराधी उसके यहाँ किसी भी प्रकार के मामले जिनमें हत्या, रंगदारी व हर तरीके के विवादों को निपटाया जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि दुर्लभ कश्यप की बात हो रही है, जिसकी साल 2002 में सरेआम हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम और आज आपको बताने वाला हूँ मैं 16 साल के उस लड़के की कहानी जो जुर्म की दुनिया में, काली साम्राज्यों की दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर अपने आप को गैंगस्टर के रूप में बनाया। जी हाँ, आज की ये कहानी बहुत ही दुर्लभ ही नहीं, दुर्लभ की कहानी बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होने वाली है। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार नहीं, खतरनाक होने वाला है, बहुत ही भयंकर होने वाला है। तुम्हारे दिल कमजोर है तो इस वीडियो को पहले मत देखना। चलो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को उज्जैन में जीवाजीगंज के अब्दालपुरा में हुआ था। उसके पिता मनोज कश्यप और उसकी माता पद्मा अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। बता दें कि दुर्लभ की मां उज्जैन के क्षीरसागर स्कूल में शिक्षिका थी। इनके पिता मुंबई में नौकरी करने के बाद इंदौर में शिफ्ट हो गए थे। बता दें दुर्लभ की माँ बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्लभ इसलिए रखा था ताकि बड़ा होकर कुछ अलग करेगा। बता दें दुर्लभ के माता पिता कुछ निजी समस्याओं के कारण एक दूसरे से अलग रहते थे। इसके चलते उन्होंने उसका दाखिला लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल में करवा दिया। लेकिन हुआ क्या, तो बता दें कि स्कूल में ही उसने रंग दिखाने शुरू कर दिए। थोड़े ही दिन बाद जब स्कूल के सीनियर और जूनियर के बीच लड़ाई होती थी तो वह उस लड़ाई में कूद पड़ता था। यही नहीं, समय बीतने के साथ ही उसका दबदबा इतना बढ़ता चला गया कि वह लड़ाइयों का निपटारा भी करने लगा। फिर देखते ही देखते स्कूल में उसकी एक दबंग छात्र छवि बन गई। इसके बाद जो भी लड़ाई झगड़ा होता था, लोग निपटारा करने के लिए दुर्लभ कश्यप के पास आते थे। स्कूल के इस माहौल ने उसके दिमाग पर गहरा असर किया। वह 16 साल की उम्र में जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ा। बता दें साल 2017 आते आते उसने स्कूल के दोस्तों के साथ गैंग बना लिया। फिर यह मारपीट, उगाही, कार के शीशे तोड़ना, कार लूटना, ये सारी चीजें करने लगा। आपको बता दें धीरे धीरे उसकी गैंग बढ़ता चला गया। ये सिलसिला यही नहीं थी माँ, आपको बता दें कि यह बात उस समय की है जब दुर्लभ कश्यप महज 16 साल का था। उसने पहली बार एक ऐसा गुनाह किया जिसे कानून की नजरों में गलत कहा जाता है। उसका गुनाह ये था कि उसने दबंगाई के प्रचार सोशल मीडिया पर किया। उसने अपने फेसबुक अकाउंट के अबाउट में लिखा था कि मैं एक कुख्यात बदमाश हूँ और एक हत्यारा हूँ। किसी भी तरह का विवाद को निपटाने के लिए हमसे संपर्क करें, मैं हर तरह के विवाद को निपटा दूंगा। ऐसा उसने अपने बायो में लिखा था। यहीं से उसके जीवन का वह दौर शुरू हुआ जो उसे क्राइम के रास्ते पर ले गया। दरअसल दुर्लभ कश्यप को उस समय नहीं पता था वह क्या कर रहा है, इसका अंजाम क्या होने वाला है। धीरे धीरे उसकी इस पोस्ट का रिएक्शन भी देखने को मिलने लगा। अब उसकी गैंग धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, जिसका सरगना दुर्लभ कश्यप बन गया था। बता दें कि वह ऐसे लोगों को गैंग में शामिल करता था जो अपने इलाके का डॉन होता था, जो अपने इलाके का गैंगस्टर होता था। इसी तरह उसके संपर्क में 4 लड़के आ गए। धीरे धीरे भारत के हर कोने कोने से युवा इसे पसंद करने लगे। दुर्लभ कश्यप के गैंग का सरगना तो था, लेकिन उसे कोई और चला रहा था। इसके साथ ही बता दें कि दुर्लभ कश्यप उस समय नाबालिग था, लेकिन उसे बदमाशी की दुनिया में ढकेलने का काम गुरुचरण और मुकेश जैसे कुख्यात अपराधियों ने किया था। दुर्लभ कश्यप अपने फेसबुक पे ऐसे ऐसे पोस्ट डालता था ताकि लोग उससे प्रभावित हो सके। इसके साथ आपको बता दें दुर्लभ कश्यप के गैंग का एक ड्रेस कोड था जिसे दुर्लभ कश्यप खुद अपनाता था। बता दें कि यही उसके गैंग के सभी सदस्य भी अपनाने लगे थे। माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पर लाल गमछा, बड़े बड़े बाल तो कभी छोटे बाल। दुर्लभ के गैंग में ज्यादातर सदस्य नाबालिग ही थे। दुर्लभ कश्यप के गैंग के सभी सदस्य उसी की तरह माथे पर तिलक और आंखों में काजल लगाते थे। कंधे पर उसी की तरह काला गमछा भी डालते थे। कम उम्र के लड़कों के बीच दुर्लभ कश्यप काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। ये दुर्लभ कश्यप का गैंग ही है जिसमें बहुत सारे भटके हुए युवा दुर्लभ कश्यप के गैंग से जुड़ना शुरू हो गए और साथ ही इनके क्राइम भी बढ़ते चले गए। तो बता दें कि उज्जैन पुलिस को जब दुर्लभ कश्यप के फेसबुक अकाउंट की जानकारी लगी, तब 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उस वक्त दुर्लभ नाबालिग था।
उसके बालिग होने में महज 12 ही दिन शेष थे, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इसके बाद वो 8 नवंबर को बालिग हो गया, तब जाकर दुर्लभ कश्यप को बड़ों की जेल में भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी उसका गैंग काम करता रहा। उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने भी उसे गिरफ्तार किया था। तब बता दें कि उन्होंने दुर्लभ कश्यप से कहा था कि तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, तू जब तक जेल में है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो तुझे कोई भी मार देगा। बाद में सचिन अतुलकर की यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। उसके मिलने वाले कुख्यात बदमाश व उसके गैंग के सदस्य उसे ऐसी दुनिया में ले गए जहां से वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो भैया आप दुर्लभ कश्यप के हत्याकांड के ऊपर आते हैं कि 6 सितंबर 2020 का दिन था जब दुर्लभ अपनी माँ के साथ घर में था। तभी उसके कुछ दोस्तों ने नीचे से आवाज लगाना शुरू कर दिया। फिर वो अपनी माँ से यह कहकर बाहर निकला कि वो बाहर के कुछ चक्कर काट के आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि बाहर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दूर एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। जैसे ही चाय की दुकान पर दुर्लभ और उसके 4 साथी होते हैं। लगभग रात के 1:30 बज रहे थे। उस समय वो चाय पी रहा था, तभी उसका एक दुश्मन चाय की दुकान पर टकरा जाता है। जो बात सचिन अतुल ने उसे जेल में कही थी कि बाहर जाओगे तो ठोक दिए जाओगे, और 6 सितंबर 2020 शायद वही दिन था। बता दें कि ये लोग चाय पी रहे होते हैं, तभी शहनवाज नाम का एक और बदमाश अपनी पूरी गैंग के साथ पहुंचता है। उसके साथ दुर्लभ की रंजिश थी। कई मौकों पर वह क्राइम के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। इसी दौरान शहनवाज और दुर्लभ कश्यप में कहासुनी होने लगती है। तभी शहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ पर हमला कर देते हैं। तभी दुर्लभ पिस्टल निकालकर शहनवाज पर गोली चला देता है। इत्तेफाक से गोली शहनवाज के कंधे पर लगती है। इसके बाद शहनवाज के बाकी साथी दुर्लभ पर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद दुर्लभ के बाकी साथी किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। दुर्लभ कश्यप वहां अकेला फंस जाता है। बता दें कि शहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ कश्यप पर टूट जाते हैं और 34 बार चाकुओं से वार करते हैं, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप की मौत वहीं पर हो जाती है। और इसी तरह सबसे कम उम्र के लड़के के अपराध की दुनिया में जाने का किस्सा यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं तुमसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम भाई लोग।